अरे बंधु, आई और मंजू ताई कहाँ है? मंजू ताई तो आई के साथ कहीं बाहर गई हैं। मंजू चली गई? चलो अजीत, अब मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, रुको ना विनोद, तुम। अरे नहीं, कभी और। ठीक है बंधु, बाय बाय। बाय। अरे आपने ये लाइट क्यों बुझा दी? नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आई ने कुछ बताया कब लौटेगी वगैरह? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो मंजू ताई कहीं पे रुक जाए। अजीत, क्या कर रहे हैं आप? वाकई पता नहीं तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़िए ना मुझे। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अजीत, बंधु, बंधु, ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक तो ये छोटा सा घर, ऊपर से 24 घंटे आई का पहरा। सच कहता हूं, तुमसे बात करने के लिए तरस जाता हूं मैं। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद कोसों दूर हैं हम, कोसों दूर। और आज मौका मिला है इन दूरियों को मिटाने का, और ये मौका मैं छोड़ने वाला नहीं। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? दरवाजा मैंने बंद कर लिया है। विनोद, कितनी देर लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अजीत से बात हुई? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस अकेले अजीत का नहीं है, इसमें मानव भी उसके साथ शामिल है। क्योंकि ये आइडिया मानव का था, तो सारे फैसले भी मानव ही करेगा। अरे लेकिन आई तो बता रही थी कि उसे पैसे तो अजीत ने दिलवाए। अजीत ने सिर्फ गारंटी ली है, पैसे मानव ने उठाए हैं और उसका ब्याज भी मानव ही लौटा रहा है। अजीत तो पिक्चर में तब आएगा जब मानव वो पैसे नहीं लौटा पाएगा, और उसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। मतलब? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। अगर उनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1-2 महीनों में मानव पैसे लौटा देगा। अरे तो मैं आई से बात करती हूँ ना। वो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। देखो बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। अर्चना, क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम... सतीश जी, मुझे लगता है कि वर्षु को हमें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कब तक हम उसे छुपाते रहेंगे? बात अर्चना, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तुम जानती हो ना कि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अभी ये सब सच्चाई बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं मालूम। जीजू, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। वैशु, जीजू, आप सब लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं वर्षों के सपने को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। जीजू, क्या आप देख सकते हैं? देख सतीश, मेरी बात ध्यान से सुन। तू उसे सच्चाई छुपा रहा है, तो उसको खुशियां नहीं दे रहा, बल्कि उसकी तकलीफ और बढ़ा रहा है। अगर आज उसे सच्चाई बता देगा तो उसे दुख होगा, लेकिन हम सब है ना उसे संभालने के लिए। कैसे भी करके एक बार हिम्मत जुटा के बता दे, फिर हम सब संभालेंगे। मैं समझ रहा हूँ मानव कि तुम सही बोल रहे हो। देखा जाए तो अभी तक मुझे वर्षा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन सच बताऊं मैं खुद इनसिक्योर फील कर रहा हूं। मैं ये सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं कि
अब मैं बाप नहीं बन सकता। अब मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी है और वर्षा को भी बतानी है। ठीक, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आज आई कल गई। अब हमें ये जिंदगी भर साथ लेकर चलना है। ठीक, मैं एक्सेप्ट करूंगा अब इस बात को। थोड़ा सा जज्बाती हो गया था मैं, पर अब नहीं। अब मैं वर्षा को सारी सच्चाई बता दूंगा। बस तब तक, सिर्फ तब तक तुम लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। सतीश जी, हम आपके साथ हैं। थैंक्स अर्जुन। अरे वो धर्मेश कहाँ है? जब सबको बात मालूम ही चल गई है तो फिर उसे भी बता देते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ। ताई, धर्मेश आ रहा है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ उस कमरे में। क्या बात कर रहे होंगे ये इतनी देर तक? कहीं वैशु ने सतीश को सब कुछ पता तो नहीं दिया? और फिर वो अर्चना मानव भी तो वही है। आग में घी डालने का काम अच्छे से आता है उन्हें। अगर मुझे पता होता वो दोनों यहाँ हैं तो मैं यहाँ आने की गलती कभी नहीं करता। लेकिन अब ये सब सोचकर क्या फ़ायदा? जो सामने आने वाला है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। और सतीश को कैसे? माँ का फोन इस वक्त? हाँ माँ। धर्मेश, कहाँ हो तुम? अरे कब से ना फोन ना कोई मैसेज। तुम्हारी ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वहां से तो तुम कब के निकल चुके हो। पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारा फोन लगा है? एक्चुअली माँ, मैं एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ बॉम्बे से। कुछ काम था? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं कहीं काम से बाहर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले तुमसे पूछ लूँ तुम कितने बजे आने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर से निकलूं और वैशाली आ जाए। खामखा बेचारी को दरवाजे पर वेट करना पड़ेगा ना। नहीं माँ, एक्चुअली वैशाली का फ़ोन आया था मुझे। वो कह रही थी कि आज नहीं आ पाएगी। तुम जाओ ना, अपना काम कर लो। और माँ, मेरी चिंता मत करना। एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक, ओके, टेक केयर। धर्मेश, ऊपर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ। वैशु का रवैया देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने सतीश को सब कुछ सच सच बता दिया है। धर्मेश, सोच क्या रहे हो? आओ ना। हाँ सतीश, मैं आता हूँ। एक फ़ोन करना है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस वक्त वहाँ अंदर जाने में कोई समझदारी नहीं है। एक तो सतीश नाराज होगा, ऊपर से वहाँ अर्चना मानव भी मौजूद है, जो मेरी एक एक करतूत के गवाह। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं इस वक्त उनमें से किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा है अभी यहाँ से निकल लेता हूँ। बाद में मुंबई में सतीश से मिलकर उसे सब कुछ समझा दूंगा। हो सकता है सतीश मान जाए। हाँ, यही ठीक है। इससे पहले कि सतीश फिर से मुझे आवाज़ दे, मुझे निकल जाना चाहिए।